हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया सिंह एंड आई एम अ बीएचएमएस स्टूडेंट एट एनएचएमसी दिल्ली। आज इस वीडियो में हम ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का फॉर्जम नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले के सारे फॉर्जम मैं करा चुकी हूँ, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप वहाँ जाकर आप पहले की सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो अफोरिज्म 6 स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि इसका जिस्ट क्या है। यहाँ पे कौन कौन से टर्म है जो हमें इसमें समझना होता है। तो एक तो अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर की बात की गई है इस अफोरिज्म में। दूसरा है कि इस पैराग्राफ अफोरिज्म के पैराग्राफ लास्ट में पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज के बारे में बताया गया है और फुट नोट में प्राइमा कॉजम मॉर्बी की बात करी गई है। तो ये तीन जो टर्म्स है ये अफोरिज्म नंबर 6 से रिलेटेड होते हैं, जो कि वाइवा में एग्जामिनर्स पूछते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Aphorism number 6 says the unprejudiced observer is well aware of the futility of the transcendental speculation which can receive no confirmation from experience, be his powers of penetration ever so great. तो यहाँ पर हेनमन सर कह रहे हैं कि जो एक अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर होता है, अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर कहने का क्या मतलब है। तो प्रिजुडाइज कौन होते हैं? प्री मतलब बिफोर, जुडाइज मीन जजमेंट, जिन्होंने किसी चीज़ को लेकर पहले से जजमेंट बना रखी है। और अनप्रेजुडाइज कौन है? जिसने कि किसी चीज़ को देखा, अच्छे से वो समझ रहा है, किसी पहले चीज़ से कंपेयर नहीं कर रहा, कोई उसने जजमेंट या थ्योरी फैक्ट उस चीज़ को लेकर नहीं बना रखी है। तो ये तो इन दोनों टर्म्स का मतलब हो गया। इन एक्चुअली यहाँ पे इस दो लाइन में हेनमन सर क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो प्रिजुडाइज होता है, जो किसी चीज़ को पहले से फैक्ट बनाया है या फिर किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए उसके पहले से ही वो साइन सिम्टम नोट डाउन करके रखा हुआ है। और अगर कोई पेशेंट आता है, वो साइन सिम्टम उस डिजीज से मैच कर रहा है, वो मेडिसिन दे दे रहा है। अनदर पेशेंट आया, फिर से मैच करा के मेडिसिन दे रहा है, तो वो प्रिजुडाइज हो गया। वो उसने थ्योरी बना ली अपनी कि मैं इसी बेसिस पे उसको मेडिसिन दूंगा। तो वो बिल्कुल क्या है, यूजलेस है। वो कभी भी वो वर्क नहीं करेगी, वो कभी भी प्रॉपर क्योर नहीं करेगी। वहीं एक जो अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर है, जो एक होम्योपैथ को यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि जो होम्योपैथ क्या है, एक कीन ऑब्जर्वर होता है। जब से उसका पेशेंट रूम में एंटर करता है तब से वो उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसकी स्मेल को, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका बॉडी कलरेशन, बॉडी टेम्परेचर, सब कुछ नोट डाउन करने लगता है वो वहीं से। तो यहाँ यही बताया गया है कि जो एक अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर है, जो बिना भेदभाव के किसी चीज़ को देखेगा, तो वो पूरे पेशेंट को, जब वो कोई पेशेंट आया तो उसको इंडिविजुअलाइजेशन करके उसके कंप्लीट सारे एस्पेक्ट में वो सारी चीज़ें नोट डाउन करता है। उसके फिजिकल जनरल, मेंटल जनरल, हर एक चीज़ को नोट डाउन करेगा। वो सिर्फ अपना गेस वर्क करके, थ्योरी से, फैक्ट से सिर्फ अंदाज़ा लगा के उसको ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है। तो यहीं पर यही समझाया गया। आप इसको एक बार फिर से पढ़ के समझते हैं कि ये कह रहा है कि जो अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर है वो बहुत अच्छे से जानता है कि जो ट्रांसेंडेंटल स्पेकुलेशंस होती हैं, जो सिर्फ हवा में की गई बातें हैं, जो अंदाज़ा है, जो गेस वर्क है, वो बिल्कुल फ्यूटाइल हैं, यूजलेस है, पॉइंटलेस है। फिर चाहे वो किसी ने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ वो बात बोली है पर उसके पास उस चीज़ का कोई कंफर्मेशन नहीं होगा, या फिर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन में, वो मतलब कि बहुत डेप्थ में जाके उस चीज़ को गेस वर्क करा है, तो बिल्कुल यूजलेस होगी। सिर्फ हमें अपने थ्योरेटिक मेडिसिन से नहीं ट्रीटमेंट देना है। हमें क्या होता है, अच्छे से उसको ऑब्जर्व करके, अनप्रेजुडाइज होके, बिना किसी फैक्ट को अपने माइंड में क्रिएट किए हमें ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इन दो लाइन में ये यही समझाना चाह रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर टेक्स नोट ऑफ नथिंग इन एवरी इंडिविजुअल डिसीज एक्सेप्ट द चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ बॉडी एंड ऑफ माइंड विद इन ब्रैकेट मॉर्बिड फिनोमेना, एक्सीडेंट, सिम्टम विच कैन बी परसीव्ड एक्सटर्नली बाय मीन्स ऑफ द सेंसेस। तो इसमें कह रहा है कि जो अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर है वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ और उन्हीं चीज़ों को नोट कर रहा है उस डिजीज़ में जो उस पेशेंट के फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल में उसकी जो भी बॉडी में चेंजेस आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसको लिख रहा है। वो पहले से अपने किसी पेशेंट के सिम्टम या फिर कोई अपना फैक्ट, थ्योरी को वहाँ पे नहीं लिख रहा है। बिल्कुल फ्रेश केस ले रहा है। वो सिर्फ उस पेशेंट के जो भी अभी सामने उसके प्रेजेंट है, उसके मॉर्बिड फिनोमेना, जो अबनॉर्मल चेंजेस आए हैं, जो एक्सीडेंट, कोई भी उसके साथ दुर्घटना घटी है, या फिर जो भी उसके सिम्टम दिख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसको नोट डाउन कर रहा है। और ये कैसे कर रहा है, सेंस करके, अपने एक्सटर्नल सारे सेंसेस से वो मतलब देख के फिर नोट डाउन कर रहा है। जो भी उसको आंखों से दिख रही है, कानों से वो सुन रहा है, जो भी उसको स्मेल हो रही है, जो भी चीज़ें उस पेशेंट में दिख रही है। That is to say, he notices only the deviation from the former healthy state of the now diseased individual. कहने का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ वो डेविएशन नोट कर रहा है जब वो पेशेंट हेल्दी स्टेट में था और जब ये डिजीज स्टेट में था। तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों को नोट कर रहा है, विच आर फेल्ड बाय द पेशेंट हिमसेल्फ। अब कैसे, जो पेशेंट को खुद फील हुई या वो खुद पेशेंट बता रहा है कि जैसे मुझे पहले दर्द लेफ्ट में शुरू हुआ, फिर राइट में शुरू हुआ था,
फिर राइट में गया है, मुझे खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे किसी चीज़ की स्मेल नहीं आ रही है, मुझे प्यास नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही है, या मुझे किस तरीके का सेंसेशन है, फीलिंग हो, सब कुछ बता रहा है। तो फिजिशियन वही वही नोट कर रहा है। दूसरे किस तरीके से नोट डाउन कर रहा है, रिमार्क बाय दोज अराउंड हिम। दूसरे किस तरीके से नोट, जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट्स आए हैं वो बता रहे हैं, जो उस चीज़ को लिख रहा है। जैसे कि अगर बीमारी उस पेशेंट की मेंटल लेवल पे है तो कोई चीज़ें वो ऐसा कर रहा होगा जो उसको खुद नहीं पता चल रही होगी, पर उसके घर में आसपास वाले लोगों को दिखती होंगी। जैसे कि वो बोल सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये पहले से मतलब ज़्यादा बोलने लग गया है, लगातार बोलता ही रहता है, चीज़ें उठा के फेंक देता है, या फिर लगातार हाथ धो रहा है। कुछ अजीब सी हैबिट्स अनकॉमन जो कि उसको नहीं दिख रही पर बाहर उसके साथ वालों को, आसपास वालों को दिख रही है। तो फिजिशियन को वो भी नोट डाउन करना है। एंड ऑब्जर्व बाय द फिजिशियन, और जो फिजिशियन खुद की अपनी आंखों से देख रहा है। तो इस तरीके से वो सारे सिम्टम्स को नोट करा है। आगे बोलता है ऑल दीज perceptible sign represent the disease in its whole extent, that is together they form the true and only conceivable portrait of the disease। तो यहाँ पे बता रहा है कि जितने भी ये परसेप्टेबल नोटिसेबल साइंस थी, ये सारे टुगेदर मिलके, और ये साइंस कैसे मिले थे, 3 तरीके से। एक सब्जेक्टिवली जो पेशेंट ने बताया, ऑब्जेक्टिवली जो फिजिशियन ने खुद देखा, और एक अटेंडेंट्स ने जितने साइंस बताए। तो ये तीनों मिलके अब क्या बन रहे हैं, टुगेदर दे फॉर्म द पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज कंसेवेबल। अब यहाँ से एक इमेजिनरी पिक्चर, एक चित्र तैयार कर दे रहे हैं डिजीज़ का, जो कि ट्रू एंड ओनली पिक्चर होगा उस डिजीज़ का। वहाँ से जब फिजिशियन को डिजीज़ पता चल गई सारे साइन सिम्टम मैच करा के, तो वो एक रेमेडी भी फाइंड आउट कर पाएगा टोटलिटी ऑफ सिम्टम से, और उस जो भी डिजीज़ है उसको होलिस्टिक अप्रोच में वो क्योर कर पाए। तो ये था फॉर्जम नंबर 6। अब इसका फुटनोट समझते हैं। आई नो नॉट मतलब आई डोंट नो, हैंडमैन से कह रहे हैं मुझे नहीं पता। देयरफॉर हाउ इट वाज पॉसिबल फॉर द फिजिशियन एट द सिक बेड, कि कैसे एक फिजिशियन के लिए पॉसिबल है ये बात कि जब वो एक पेशेंट से मिल रहे हैं टू अलाउ देमसेल्व्स टू सपोर्ट, वो खुद को अलाउ कर पा रहे हैं ये सपोज करने के लिए, दैट विदाउट मोस्ट केयरफुल अटेंडिंग टू द सिम्टम एंड बीइंग गाइडेड बाय देम इन द ट्रीटमेंट, कि बिना उसके सिम्टम को जाने पहचाने और बिना उस पेशेंट से पूछे कि उसको क्या क्या चीज़ें फील हो रही, कैसा सेंसेशन है, ये सब बिना जाने पहचाने, दे ऑट टू सीक एंड कुड डिस्कवर, कि वो इस चीज़ को खोज लेंगे, डिस्कवर कर लेंगे, उन्हें ऐसा लग रहा है ओनली इन द हिडन एंड अननोन इंटीरियर व्हाट देयर वाज बी क्योर्ड इन द डिजीज़, कि बिना उस डिजीज़ के सिम्टम को जाने, बिना पेशेंट से बात किए वो कैसे समझ ले रहे हैं, डिस्कवर कर लेंगे कि इस डिजीज़ में क्या चीज़ क्योर करनी है। एरोगेंटली एंड ल्यूडिक्रसली, चाहे फिर ये घमंड में कर रहे हैं या फिर अपना उनका फुलिशनेस है, बेवकूफ़ी है, दैट प्रिटेंडिंग दैट दे कुड, कि वो ढूंढ लेंगे उस चीज़ को विदाउट पेइंग मच अटेंशन टू द सिम्टम, डिस्कवर द अल्ट्रेशन दैट हैड अकर इन द इनविजिबल इंटीरियर, बिना उसके बाहर जो सिम्टम दिख रहे हैं, जो उस पर फोकस किए बिना वो ऐसा सोच रहे हैं, अपना गेस वर्क कर रहे हैं कि हम अंदर में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो फाइंड आउट हम कर लेंगे। एंड सेट इट टू द राइट विद अननोन मेडिसिन, और वो जो भी चेंजेस हुई होंगी वो हम एक मेडिसिन दे के ठीक भी कर देंगे। एंड दैट सच प्रोसीजर एज दिस कुड अलोन बी कॉल्ड रेडिकल एंड रैशनल ट्रीटमेंट, और इस प्रोसीजर से बिना सिम्टम को जाने पहचाने उसको ठीक कर देना, और वो खुद ही अकेले में इस चीज़ को मान ले रहे हैं कि हमने उसको रेडिकल सही तरीके से, उसको रैशनल तरीके से, लॉजिकली उसको ठीक कर दिया। तो हेलमन से कह रहे हैं मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। आगे कह रहे हैं इज नॉट देन दैट विच इज़ कॉग्नाइजेबल बाय द सेंसेस इन डिसीज थ्रू द फिनोमेना डिस्प्लेज, कि ऐसा हो नहीं सकता है कि जो चीज़ें आपको सेंसेस से देख सकते हो डिजीज़ में, थ्रू द फिनोमेना इट डिस्प्ले, जो एक्सटर्नली वो अपने साइन और सिम्टम दिखा रहे हैं, द डिजीज़ इट सेल्फ इन द आइज ऑफ फिजिशियन, जो फिजिशियन वो सारे सिम्टम को खुद की अपनी आंखों से देख सकता है, सिंस ही नेवर कैन सी द स्पिरिचुअल बीइंग दैट प्रोड्यूसेस द डिसीज द वाइटल फोर्स, कि मतलब साइन और सिम्टम तो फिजिशियन देख सकता है, पर जो इस फिनोमेना को ये अबनॉर्मल चेंजेस कर रहा है वो वाइटल फोर्स को नहीं देख सकता है। नॉर इज इट नेसेसरी दैट ही कुड सी, और ज़रूरी भी नहीं है कि वो इस चीज़ को देखे, बट ओनली दैट ही शुड ascertain its morbid action in order that he may thereby unable to cure the disease, कि उसको वाइटल फोर्स को नहीं ढूंढना है, उसको देखना है कि क्या साइन और सिम्टम है, क्या मॉर्बिड एक्शंस दिख रहे हैं, वो उसी को देख ले, उसी को समझ के, और उससे ये समझ पाए कि कैसे उसको क्योर करना है। आगे बोला है what else will the old school research for in the hidden interior of the organism as a primer cause of morbid, while they reject as the object of cure and contemptuously despise sensible has manifestation representation of the disease। मतलब इसमें कह रहा है कि जो ये कहना चाह रहे हैं हेनमन सर की, जो ये ओल्ड स्कूल वाले हैं और क्या ही ढूंढ पाएंगे, वो हर बार बॉडी के अंदर प्राइमर कॉज ऑफ मॉर्बी मतलब प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज ढूंढ रहे हैं,
वो ऑर्गन पे, थ्योरी पे, पैथोलॉजी, इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, जबकि वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो भी चीज़ हुई है वो वाइटल फोर्स के डिरेंजमेंट की वजह से हुई है, और जो कि साइन और सिम्टम्स में उसको अच्छे से बाहर दिख रही है। वो उस पर फोकस करने की बजाय अभी भी कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं कि कोई चीज़ बाहर से आई है, मटेरियल कॉज पे, कि बैक्टीरिया से, वायरस से और इन चीज़ों से बीमारी हुई है। वो चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे, वो डिसअप्रूव कर रहे हैं उस चीज़ को कि वाइटल फोर्स जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। और इसमें बाद में नीचे के पूरे जितना पैराग्राफ है कि द फिजिशियन हुज रिसर्च आर डायरेक्टेड टुवर्ड द हिडन रिलेशन इन द इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म में क्या, जो कि हिडन इंटीरियर में किस वजह से बीमारी हो गई, वो इसी चीज़ को खोजने के पीछे भाग रहे हैं, तो वो हमेशा इस चीज़ में गलती करेंगे। बट द होम्योपैथिक हु ग्रास्प्स हिज रिक्वेस्ट केयरफुल विच ग्रुप ऑफ सिम्टम्स वाज एज श्योर गाइड, कि जो एक होम्योपैथ है जो कि बाहर से उसके सारे सिम्टम और साइंस को देख रहा है और ग्रास्प कर रहा है, समझ रहा है, तो उसके पास श्योर गाइड है कि वो उस चीज़ को क्योर भी कर पाएगा। एंड इफ ही सक्सेडेड रिमूविंग द होल ग्रुप ऑफ सिम्टम ही लाइकवाइज मोस्ट शॉर्टली डिस्ट्रॉय द इंटरनल हिडन कॉज ऑफ द डिजीज। और एक होम्योपैथ ने ये सारे साइन और सिम्टम्स को अगर उस के बॉडी, पेशेंट के बॉडी से रिमूव कर दिया, तो वो ऑफकोर्स जो भी चीज़ थी, जिस चीज़ से बीमारी हुई थी, वो वाइटल फोर्स जो डिरेंज हुई थी, वो उस चीज़ को भी ठीक कर लेगा। वो फुल अश्योर है, उसके पास एक 100% प्रूफ है कि वो ठीक ही कर देगा। और लास्ट पे जो सब फुट नोट है वो बताया कि 6th एडिशन में उसको बिल्कुल रिमूव कर दिया था, क्योंकि ये 5th और 6th एडिशन कंबाइंड है, तो इसमें यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। तो ये था पूरा फॉर्जम नंबर 6 और उसका फुट नोट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्जम नंबर 7 करेंगे। थैंक यू सो मच।